हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल शान एंड अनु। मेरा नाम है शानू नायर और मैं हूँ अनीता राज। गाइस, अभी हम हैं एक पहाड़ी के नीचे आपको स्नो दिखाने के लिए। पीछे आपको स्नो दिख रहा होगा। हाँ, ठंड इतनी नहीं है लेकिन हाँ, इट फील्स लाइक -10 -15 समथिंग लाइक दैट। तो आज की जो वीडियो है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हाउ मच मनी यू कैन अर्न इन कैनेडा। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे हमसे ये सवाल, तो और मुझे लगा कि चलो ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए डिटेल में। तो अनीता, जो लोग नहीं जानते, अनीता वर्क्स फॉर वॉलमार्ट और मैं यहाँ पे सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हूँ। हम दोनों ही जॉब करते हैं और हाँ, मेरा एक साइड बिजनेस भी है, उसके बारे में भी मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा अपने वीडियोस के ज़रिए आपको। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जॉब के अंदर आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? हाँ, तो ये बहुत डिमांडेड टॉपिक है और बहुत जो लोगों के इसमें क्वेरीज भी हैं कि भी कनाडा आ तो जाएंगे, बट आने के बाद यहाँ पे कितना आप अर्न कर सकते हैं। तो वो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक बने रहिए। वेलकम गाइस। तो गाइस, अब ये वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि यहाँ पे सैलरीज किस किस तरीके की सैलरीज होती हैं यहाँ पे, और ये प्रोविंस टू प्रोविंस भी डिपेंड करता है। यहाँ पे मिनिमम वेज होती है, हर प्रोविंस की अलग मिनिमम वेज होती है, हर प्रोविंस के टैक्सेस भी अलग होते हैं। टैक्सेस के बारे में हम एक दिन डिटेल में एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अभी जो ये वीडियो बना रहे हैं हम, ये वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ पे एक जनरली इनकम कितनी होती है अगर आप कनाडा में आते हैं। तो जिनको नहीं पता उनको बता दें कि हम हैं यहाँ पे ओंटारियो के अंदर। ओंटारियो एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस के अंदर हैं अभी हम। तो हमारी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे मिनिमम वेज कितना है, उसके बारे में अनीता बताएगी। ओके अनीता, तो बताओ अब यहाँ पे जॉब्स वगैरह किस किस तरह की होती हैं और क्या क्या सैलरीज होती हैं यहाँ पे कनाडा के अंदर? अच्छा, अगर हम अपनी ही बात करें तो 2015 पे मैं यहाँ पे कनाडा में एज एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर आई थी। तो उस टाइम पे जब एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट 2 ईयर के कोर्स होने पे मैं जो यहाँ पे जॉब करती थी, वो मेरी पार्ट टाइम जॉब होती थी एज अ स्टूडेंट। तो आप 20 आवर्स यहाँ वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है, तो उस टाइम पे मैंने रॉजर्स करके एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसके साथ वर्क किया था। तो जब आप एज अ स्टूडेंट जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो वेज रेट होती है वो मिनिमम वेज रेट से स्टार्ट होती है, जैसे कि $14। अब यहाँ पे $14 है, तो वो आपकी मिनिमम बेस रेट से स्टार्ट होती है। तो वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया, एंड देन व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्टडीज लाइक आफ्टर 2 years, देन उसके बाद जो है मेरी जॉब वॉलमार्ट में लगी एज एन असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। टाइम पे 2015 पे मुझे याद है शायद $11 के हिसाब से 11.50 $11 ही था जब तुम आई थी आप, मुझे आज याद है। अब तो बहुत पुरानी बात लगती है। तो $11 था। अब यहाँ पे ओंटारियो में $14 हो चुका है। हाँ, अब जो है वो मिनिमम वेज $11 से हटके वो $14 हो चुका है। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और ये सब सोच के, और गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया है। तो उसी से स्टार्टिंग हुई थी। हालांकि मैंने $11 पे स्टार्ट नहीं किया था, टचवुड मेरी कंपनी अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे इनिशियली फर्स्ट ही शायद 13-14 के हिसाब से स्टार्ट किया था। तो वो डिपेंड करता है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार 11 से ही स्टार्ट करना होगा या 14 से ही स्टार्ट करना होगा। वो डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। व्हिच इज गुड कि तुम आई यहाँ पे और आते ही मतलब मिनिमम वेज के थोड़ा सा ऊपर तुम्हारा वो था, वो व्हिच वाज रियली गुड। और रॉजर्स में तुमने काम किया था, तो वो एक बेनिफिट मिल गया तुम्हें कि रॉजर्स यहाँ पे वेल नोन कंपनी है, बहुत वेल नोन कंपनी। और उसका मुझे लगता है कि काफी आगे भी काफी बेनिफिट मिला था तुम्हें, इवन वॉलमार्ट में भी, है ना, जब तुमने आई थी। तो उसका भी बताएंगे हम इस वीडियो में कि वॉलमार्ट में कैसे इन्होंने ज्वाइन किया और कैसे ये एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल। तो जो पे रेट यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट होती है, एंड देन बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि कनाडा है तो सिर्फ यहाँ पे बेस रेट के हिसाब से ही आपका जो पे रेट है वो हमेशा फिक्स्ड है कि भाई 14 है या जो भी है, उसी से ही आप स्टार्ट करते हो, और वो ऐसा ही रहता है आर्ली के हिसाब से। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी सैलरीड लोग होते हैं, यहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब्स रखी जाती हैं, आपकी सैलरी डिसाइडेड होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। सैलरी जो आप नॉर्मली अगर आप मिडिल ईस्ट में वर्क करते हैं या इंडिया में वर्क करते हैं, तो जैसे कि सैलरी आप पर एनम आपको जो मिलता है वही यहाँ पे भी होता है। और उसके अलावा फिर आप यहाँ पे बेस रेट, जो पे रेट आवरली है, उस हिसाब से भी आपको पे किया जाता है। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि किस तरीके से आपको पे किया जाता है। अभी फॉर इंस्टेंस जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो हम दोनों ने ही आवरली रेट के हिसाब से स्टार्ट किया था अपनी इनिशियल जो कनाडा की जर्नी थी। बट आज
आज हम दोनों ही यहाँ पे सैलरीड हैं। हम लोग यहाँ पे नो मोर आवरली वेजेस पे नहीं है। आज हम लोग दोनों ही अब सैलरीड बेसिस पे हाँ, हैं। मेरा जॉब जैसे अनीता का तो जो है पर एनम है यहाँ पे सैलरी का। मेरा यहाँ पे ऐसा है कि मेरा भी जब मैं स्टार्टिंग में था तब मेरा भी आवरली था, लेकिन अब यहाँ पे एनुअल पैकेज हो चुका है बिकॉज आई गॉट सम प्रमोशंस। मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा फिटनेस ट्रेनर, तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो आवरली बेस था, लेकिन जब मैं कहीं बाहर किसी को ट्रेन करने के लिए जाता हूँ तो आई चार्ज आवरली, तो पर आवर मैं चार्ज करता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो पर्सनल ट्रेनर जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम $130 समथिंग, एंड वंस योर एक्सपीरियंस सो यू कैन चार्ज अराउंड 170 to 100 पर आवर। तो यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर्स का अगर इफ़ यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स एंड यू नो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस, लेवल्स, आपके जितने ज़्यादा आपने ट्रेन किया लोगों को उतने ज़्यादा आपके आवर्स काउंट होते रहते हैं, तो उसमें लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो काफ़ी तरीके की जॉब्स हैं, काफ़ी तरीके के यहाँ पे जो है ना सैलरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। टैक्सेस भी जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग प्रोविंस का अलग अलग टैक्सेस है। अब टैक्सेस के बारे में एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसके अंदर 10-15 मिनट में नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ कैलकुलेशंस है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता अनीता, जैसे तुमने यहाँ पे रॉजर्स ज्वाइन किया था, रॉजर्स में क्या था तुम्हारा जॉब और क्या बेनिफिट मिला उससे तुम्हें आगे, मतलब है ना करियर वाइज एज अ स्टूडेंट तुम यहाँ तक जो आई उसमें क्या बेनिफिट, मतलब कोई जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहें तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे तुम? जैसे कि मैंने जब फर्स्ट इनिशियली मेरी पार्ट टाइम जॉब रॉजर्स से ही स्टार्ट हुई, तो वो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज मुझे मिला था जब मैंने वॉलमार्ट का इंटरव्यू भी मिला और जब दिया था वॉलमार्ट का इंटरव्यू, और क्योंकि रॉजर्स मैंने जब ज्वाइन किया था तो एज अ एक एसोसिएट ज्वाइन किया था, बट देन लेटर आई वुड से विद इन 6 months ऑफ टाइम पीरियड आई वाज प्रमोटेड टू अ टीम लीडर। तो वो उसमें आपका कहीं ना कहीं आपकी जो आवरली रेट है वो भी चेंज हो गई थी मेरी, और जो आपको जो इंसेंटिव्स एंड जो पर्क्स मिलते हैं वो भी डिफरेंट थे। तो वो काफ़ी अच्छे वाले पर्क्स मुझे उस टाइम पे मिलने लगे थे जब मैं टीम लीडर हो गई थी यहाँ पे। और फिर जैसा कि आगे की वीडियोस में बताएंगे हम लोग कि कैसे मेरी जो है हाँ उसका एक अलग से एक वीडियो बनेगी जिसमें कैसे लाइफ टू पीआर जर्नी कैसे थी, कैसे वैसे तो एक वीडियो बना चुके हैं हम, लेकिन ये एक वीडियो बनाएंगे कि इनकी रॉजर्स में कैसे जॉब लगी और कैसे इनके प्रमोशंस हुए, क्या क्या उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। लेकिन हाँ, रॉजर्स के से काम करने से इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला, और यही हम एडवाइस भी देना चाहेंगे हु आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा कि जिनके साथ भी काम करो, वर्क फॉर अ ब्रांड, ठीक है, किसी ना किसी ब्रांड के साथ काम करो ताकि फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिले। अच्छा, कोर्स कौन सा कोर्स था आप जब आए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए? कोर्स मैंने जो कोर्स लिया था वो एक 2 years का GBM प्रोग्राम था, जो कि है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो उसमें आपको 2 years की स्टडीज होती हैं, और टचवुड मेरी जो कॉलेज थी वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, जिसमें कि 4th सेमेस्टर होते होते बहुत सारी कंपनीज जो है आपके कैंपस में आती हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट में। और उसी टाइम पे स्कॉशियाज, लॉबलॉ एंड वॉलमार्ट, ये 3 कंपनीज आई थी, और मुझे आज भी ध्यान है बहुत सारे, मतलब मैं thousands तो बहुत कम होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 एंड मोर बच्चों ने उस टाइम पे, जितने भी जने थे सबने अपना रेज्यूमेस ड्रॉप किए थे, और उस जगह से सिर्फ और सिर्फ 2 जने सेलेक्ट हुए थे वॉलमार्ट के लिए, जो कि एक मैं थी और मेरा एक फ्रेंड है, वो भी ज्वाइन हुआ था। तो हम दोनों ही सिर्फ वॉलमार्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे। वॉलमार्ट इज आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट रिटेल इंडस्ट्री यहाँ पे कनाडा के अंदर, और ग्रोथ के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। हाँ। और नॉट जस्ट वॉलमार्ट बट कोई भी रिटेल चेन देख लीजिए, अभी जैसे फॉर इंस्टेंस हम पैंडेमिक की स्टेट में ही हम देख सकते हैं कि सिर्फ रिटेल वो एक कंपनीज थी जो कि इस पैंडेमिक के टाइम पे भी ओपन थी, जिन्होंने हायरिंग करी है, और जो कि बहुत सारे लोगों को जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं, जॉब्स प्रोवाइड करे हैं, एंड स्टिल दे वर ओपन लाइक 24/7 एंड यू नो ऑल थ्रू आउट द ईयर वो लोग रन करे हैं। और कोई भी बिजनेस अगर हम देखें तो हर बिजनेस शट डाउन हो गए थे, इस टाइम पे बंद हो गए थे, बट एक रिटेल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो कि बिल्कुल ओपन थी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको एनुअल पैकेज और मंथली भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि यहाँ पे कनाडा के अंदर कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अर्निंग का अगर सोचे तो अर्निंग का अगर आप सोचें कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन $1,000 पर मंथ, ठीक है। $1,000 तक पर मंथ तक आप यहाँ पे पार्ट टाइम, जिसमें 20 hours पर वीक लीगली यू आर अलाउड,
उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो 20 आवर्स के अंदर आप $1000 तक स्टूडेंट्स का हो जाता है। उसके बाद अगर आप फुल टाइम आ जाते हो तो फुल टाइम के अंदर भी कैटेगरीज होती है, ठीक है, उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। अगर आप एक जनरल, लेट्स से यू जस्ट यू जॉइन सम कंपनी, एक सर्वाइवल जॉब के हिसाब से अगर देखा जाए तो यू कैन अर्न बिटवीन $18 to $2000। उसके अंदर आपके सारे टैक्सेस डिडक्ट होने के बाद में बता रहा हूँ आपको, ये इट्स नॉट कि इतना अमाउंट है, ये आपकी नेट इनकम है, टैक्सेस वगैरह, फेडरल टैक्स, ये जो भी सारे के सारे टैक्सेस वगैरह सब कट कुटा के आपके पास 1800 से $2000 तक आप कमा सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि अगर आपका प्रमोशन हो जाता है, आप किसी मैनेजरल पोजीशन पे आ जाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर यू कैन एक्सपेक्ट योर सैलरी बिटवीन 65 to 70K पर ईयर, इतनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके ऊपर भी अगर आप जाओ, जैसे कि NOCO अगर आप देखें तो NOCO एक ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, उनके अंदर जो सैलरीज होती हैं वो होती है 100,000, 110,000। और इसमें गाइज ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होती है कनाडा के अंदर, उतने ही ज़्यादा टैक्सेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि भाई सारा का सारा अमाउंट आपका टैक्सेस में चला जाता है, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि आप जितना टैक्सेस पे करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका टैक्स रिफंड भी मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट से जब आप टैक्स फाइल करते हो, प्लस वॉट एवर टैक्स यू आर पेइंग हियर इन कैनेडा, आपको उसके बेनिफिट्स भी हैं। अभी जैसे कि देखा जाए पेंडेमिक में कई लोगों की जॉब्स गई हुई हैं, ठीक है, कई लोग घर पे बैठे हुए हैं, बेनिफिट्स में, तो गवर्नमेंट इज पेइंग लाइक $2000, कहीं $1800 पे कर रही हैं, तो वो बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट से भी मिलते हैं। तो इट्स नॉट कि यू जस्ट पेइंग योर टैक्सेस और कुछ नहीं मिल रहा आपको। तो एनुअली टैक्स फाइल करोगे तो उसमें आपको जो है आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। प्लस टैक्स सेव करने के भी कई तरीके हैं यहाँ पे। टैक्स सेविंग अकाउंट करके एक चीज़ होती है यहाँ पे, जिसके अंदर आप जो भी अमाउंट डालोगे उसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी तो ये बनाएंगे तो किसी को थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर है, कनाडा के अंदर हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है। तो कुछ भी है, आपको किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट कुछ भी कराना है तो आपको यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट। ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो यहाँ पे टैक्सेस के लिए, तो आपको ये भी देखना है उसमें बेनिफिट्स आपको कितने मिल रहे हैं। अगर हम किसी भी कंट्री से कंपेयर करें तो कनाडा इज द बेस्ट, ठीक है। स्पेशली अगर हेल्थ केयर की बात करें तो एकदम टॉप क्लास की आपको हेल्थ केयर मिलती है, तो इसीलिए ही यहाँ पे ये टैक्स सिस्टम है, और ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही को ही वो बेनिफिट करता है। तो गाइज आई होप हमने आपको इस वीडियो के अंदर एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक भी नहीं कहूंगा मैं, थोड़ी सी डिटेल में भी बताया हमने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेसिक था। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितनी अर्निंग्स होती हैं, यहाँ पे कितना आप अमाउंट कमा सकते हो। तो ये था। तो आई होप हमने इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। आपको कुछ कहना है इसके अंदर? इसी में ही अभी फॉर इंस्टेंस अगर आप एक नए इमिग्रेंट हैं यहाँ पे इस कंट्री में, और अगर मान लीजिए आप 2 हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, 2 हस्बैंड वाइफ है, ये क्या मतलब हुआ यार? 2 हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ होगा, इसमें 2 हस्बैंड वाइफ कहाँ से आ गया मतलब? हस्बैंड एंड वाइफ है अगर आप, ठीक है, अगर आप हस्बैंड एंड 2 जने हैं, ठीक है, अच्छा हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर आप दोनों वर्क करते हैं यहाँ पे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर आप दोनों जॉब पा लेते हैं और जो दोनों ही जॉब यहाँ पे करने लग जाते हैं, तो आप ये देख लीजिए, आप अंदाजन एक अप्रोक्सीमेटली महीने का आप दोनों के दोनों 8,000 to 10,000 के ब्रैकेट में जो है महीने का कमा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने जो है एक्सपेंसेस, आप कहाँ रह रहे हैं, आप एक बेसमेंट के उसमें रेंट में रह रहे हैं या एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और फिर आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, उस हिसाब से फिर आप उसको देख सकते हैं कि, बट ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10,000 यहाँ पे जो है आप 2 जने कमा सकते हैं। हाँ, इसमें यही है कि ज्यादा आपका जो एक्सपेंस है वो आपके अकोमोडेशन में ही ज्यादा जाता है। अगर हम बात करें कि अगर आप, जैसे हम लोग यहाँ ओंटारियो में रहते हैं, तो ओंटारियो में टोरंटो करके जो जगह है, सिटी है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं, वहाँ पे अगर आप अकोमोडेशन का देखते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे, और एक्सपेंसिव भी है, और आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं मिलेगी जितना आप एक्सपेक्ट करोगे। तो उससे अच्छा, क्योंकि टोरंटो ईस्ट साइड में है, तो ज्यादातर जो स्मार्ट लोग जो होते हैं वो लोग वेस्ट साइड में, जैसे हम लोग वेस्ट में रहते हैं, तो वेस्ट साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो पैसा सेव कर सके। जैसे वेस्ट साइड में अगर मैं बात कहूँ, किचनर एक जगह है, वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप वाटरलू में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत इंडियन कम्युनिटी है, ठीक है। गोल्फ में आप शिफ्ट हो सकते हैं, और कौन सी जगह है,
और कौन सी जगह बताओ? यही है, गोल्फ, कैम्ब्रिज, किचनर, हाँ ये वाटरलू, हाँ ये सारी जगह हैं यहाँ पे आप। जबकि ये एकदम एडजेसेंट जगह हैं जो कि टोरंटो GTA से हार्डली एक हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे ही है। हाँ इससे पास में भी मिल्टन करके भी एक जगह है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। तो लेकिन ये जो जगह है ओंटारियो के अंदर, यहाँ पे बहुत आप पैसा सेव कर सकते हो। तो जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सभी से कहूंगा कि टोरंटो में रहने का सबको शौक होता है, लेकिन टोरंटो बिकॉज इट्स सुपर एक्सपेंसिव, स्पेशली डाउनटाउन टोरंटो, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए यू विल स्टे क्लोज टू टोरंटो, ठीक है, और आप वो सारे पर्क्स, वो सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप वेस्ट साइड में यहाँ पे आ जाते हो तो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अभी जैसे डाउनटाउन टोरंटो में किसी की जॉब है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, जिसमें एक की जॉब अगर डाउनटाउन टोरंटो में, तो फिर उनको मिसिसागा, ब्रैम्पटन करके जो जगह है वहीं पे वो लोग रह सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर वो लोग नहीं आ सकते। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहाँ पर है, कहाँ पे आपको जॉब मिली है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि जॉब से ज़्यादा ये भी देख लें कि आप रह कहाँ रहे हैं। तो जो लोग भी न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, पहले वो अकोमोडेशन का थोड़ा सा सर्च कर लें, कहाँ पे रहना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा उस एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वाटरलू में आ रहा है, तो वाटरलू करके जो यहाँ पे जगह है, सिटी है, वाटरलू है, कैम्ब्रिज है, तो अगर कोई कैम्ब्रिज में आ रहा है तो कैम्ब्रिज की उस एरिया को पूरी तरीके से स्कैन कर ले, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करने की कोशिश करें। हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों में से किसी एक को वहाँ पे जॉब लग जाती है तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो पहले डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, उसके बाद आप ट्राई करें। लेकिन आई वुड से अवॉइड GTA, टोरंटो एरिया। तो वहाँ से अलग होकर अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं ओंटारियो में, यू विल सेव अ लॉट, ट्रस्ट मी। एग्जैक्टली और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपके एक्सपेंसेस कनाडा में क्या क्या हो सकते हैं, कितने कितने हो सकते हैं, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून। सारे एक्सपेंसेस होते हैं यार यहाँ पे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ सेविंग का भी कुछ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो सारा एक्सपेंस कवर करने वाले हैं। हम एक्सपेंसेस बताएंगे, ठीक है, हाउस एक्सपेंस, आपका हाउस एक्सपेंस कितना हो सकता है, कार एक्सपेंस, आपकी गैस कितनी होती है, खर्चा कितना होता है, तो ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।